लिए नहीं कह रहा हूं, सबको करना चाहिए, पर हम अनन्य रसिक वृंदावन नित्य विहार रस के उपासक जो इसमें जुड़े हैं, जो हैं, उनके लिए निवेदन कर रहे हैं कि अब हमारा जीवन दोषों से युक्त है, मानते हैं, पर अनन्यता का दोष अब हम स्वीकार नहीं कर सकते। स्वामी हमारे युगल सरकार हैं, बस अब बने तो इन्हीं से बने, बिगड़ जाए तो भरपूर बिगड़ जाए। तो ऐश्वर्य के लिए तो हमें अब किसी के आगे प्रार्थना, निवेदन, अर्चना, वंदना करनी ही नहीं। और दूसरा भाव आता है विघ्न, जो गणनायक हैं वो हमारे विघ्नों का निवारण करते हैं। विघ्नों का निवारण तो राधा वल्लभ लाल जी के चरणों का शरणागत जो हो गया है, उसी के तुम चरणों की तरफ देख लो तो कोई विघ्न तुम्हें छुएगा नहीं। हम नहीं कह रहे, हम तो वाणी के अनुसार बोलते हैं। राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, और जीते विनायक शुभ और अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसि हरि नाम जपत जय, श्री वृंदावन नित्य केलि कल करत अगाधा, हित हरिवंश प्रशंस भजत भज श्री हरि राधा। अगर विघ्नों की बात कहो तो विघ्न राज से भी बढ़कर विघ्न हरण करने की सामर्थ्य भगवत प्रेमी महात्मा के चरणों में है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक, जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसि हरि नाम जपत जय। समझो अपनी बात को। अपनी प्राप्त वस्तु को ना पहचानने के कारण, उसकी कीमत न जानने के कारण हम उस व्यक्ति की तरह भटकते रहते हैं जैसे रतन मिल गया हो और वो रतन की कीमत न जानकर कांच बटोरने के लिए भाग रहा हो। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत, हित हरिवंश कर गई कल, पाई रतन चीन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डारी, ये है माया श्री कृष्ण की, मोह सब संसार। तो विघ्न नष्ट करने के लिए हमें विघ्न राज की आराधना करने की आवश्यकता नहीं। विघ्न नाशक तो हमारे प्रियाजू के शरणागतों के चरण चिन्ह ही है, काफी है। प्रियाजू के तो चरण को लालजू हृदय से लगाते हैं, लालजू के चरणों की साफ वंदना करते हैं। बड़ा प्रताप है इन चरणों का। जब ये शिशुपाल भगवान को कटु वचन बोल रहा था तो भीष्म जी महाभागवत हैं, लाखों लोगों की सभा, सब महावीर बैठे थे उसमें। भीष्म जी खड़े हो गए और कहा, श्री कृष्ण की निंदा करने वाले और उस निंदक का पक्षपात करने वाले जितने भी वीर हैं, श्री कृष्ण की तो जाने दो, उनके लिए मैं ही काफी हूं। सारी सभा में खड़े होके कहा, सबके ऊपर मेरा पैर है जो श्री कृष्ण का विरोध करते हैं। हाहाकार मच गया, कोई ऐसा नहीं जो चूं बोल सके। तुम श्री कृष्ण की अवहेलना की बात करते हो और जो इसका पक्ष ले रहे हो उन सबके सर पर हमारा पैर। महाभारत में स्वयं पढ़ा है भगवान व्यासदेव जी द्वारा, रोमांच होता है इन महापुरुषों की बात सुनकर। सबके सर पर हमारा पैर, कोई भी लड़ सकता है, एक साथ लड़ सकता है। भीष्म जी एकदम, भगवान ने इशारा के शांत हो जाओ, शांत। हमारे विघ्नराज तो भक्तों के चरण ही है, चरण। बिल्कुल ये पक्का विश्वास समझ लो, कोई भी ऐसा विघ्न निवारण करने वाला नहीं जैसा भक्तों का। किसी की भी आराधना कर लो, माया विघ्न तो बना ही रहेगा, कामना का विघ्न तो बना ही रहेगा, लेकिन भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु, ये इससे बड़ा कौन विघ्न निवारण करने वाला हो सकता है। जैसे अपने लोग सोचते हैं घर गृहस्थी में
कि श्री के लिए श्री जी और विघ्न निवारण के लिए विघ्नराज की। तो ये सब यहाँ चरण दासों के चरणों में लौटते रहते हैं। और खास बात है, जिसकी उपासना में राधा, उसको बाधा कोई छू सके सवाल नहीं। आज सुबह पद में गा रहे थे, राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई, कोटि चंद मंद करत नख विदु जुनाई। श्री स्वामिनी जी के चरण अंगुली का जो नख तेज है, करोड़ों चंद्रमाओं के तेज को मंद कर रहा है। और महिमा कैसी इन चरणों का आश्रय लेने की। बोले शाप ताप रोग शोक दारुण दुख हारी है कौन? लाल इष्ट ये चरण, और दुष्ट दलन कुंज भवनचारी। ये सुकुमार तत्व ऐसे नहीं है, महामहिम बहुत बड़ी निधि है प्यारी जी, बहुत बड़ी। जितनी भगवान की दिव्य शक्तियां हैं वो सब इन्हीं के एक अंश से हैं। जो सुधा निधि में श्लोक है, प्रेमणा सन्मधुरोज्ज्वलस्य हृदयम श्रृंगार लीला कला वैचित्री परमावधिर भगवतः पूज्यैव कापी सता ईशानी च सची महासुख तनु शक्ति स्वतंत्रा परा श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधैव सेव्याम। ये गर्व होना चाहिए, राधैव सेव्याम। नहीं अब कोई नहीं, ये सब है हमारी श्री जी के अंश से, पर हमारी सेव्य कौन है? ये सब हमारी ही श्री जी से है, श्री जी के अंश स्वरूप है। सम्माननी बंदनी जगन माता लोक बंदनी है। पर यहां तो बस एक ही दृष्टि है, श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधैव सेव्याम, राधेति में जीवनम। ये वृंदावन का प्रेम मार्ग है, ये चूक नहीं होनी चाहिए। और हमारा कार्य है आपको सूचना दे देना, और आपका कार्य मानना ना मानना ये आप देख लीजिए। ये क्योंकि ये बातें दूर तक जाएंगी ना, सबसे प्रार्थना है जो जहां जिस उपासना में मगन है, ये बात उनके लिए नहीं हम कह रहे, हम अपने शरणागत जो लाडली लाल के हैं उनको प्रार्थना और आदेश कि हमारी लाडली लाल की जुगल जोरी से बढ़कर कुछ नहीं है। सब शाखाएं पत्ते हैं, मूल यही सरकार है। अब मूल मिल गया, तुम्हें पत्तों में चंदन छिड़कने की जरूरत नहीं, मूल में जल चढ़ा दो, पूरे वृक्ष को पहुंच जाएगा। अब कहीं ऐसी भूल ना हो किसी से, इसलिए मन में बात आई कि लाडली लाल के सिवा हमारे समस्त विघ्नों का निवारण और हमारे समस्त सी विभूतियों की पुष्टता केवल राधा दासियों के चरणों के चिंतन से हो जाएगी। श्री जी के चरण तो बहुत दूरी बात है। श्री जी की किसी एक सखी के चरणों का आश्रय ले लो। अगर सखी का वैभव देखना तो गर्ग संहिता पढ़ना। 1000 भुजा वाले नारायण, 100 सिर वाले ब्रह्मा, 4 सिर वाले ब्रह्मा, लाइन लगी थी ब्रह्मा और नारायण की। और ये कोई साधारण ऋषि नहीं लिख रहे, गर्गाचार्य जी जिनके आंखों के सामने सब कुछ हुआ है, गर्गाचार्य, वो गर्ग संहिता उन्हीं के द्वारा रचित है। सब दरवाजे पे खड़े हाथ जोड़े इंतजार कर रहे हैं वृंदावनेश्वर प्रभु का, तो वो नहीं आए। एक सखी को भेज दिया, वो प्रकाशित हुई, सब हाथ जोड़कर नमन कर रहे हैं। 1000 भुजा वाले नारायण को, 4 भुजा वाले नारायण, अलग अलग आदेश करें। आप किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो? जहां भगवान ने 12 अवतार लिया था। अच्छा,